नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे आरआरबी जनरल नॉलेज चैप्टर वाइज एंड सब चैप्टर वाइज, ये सब टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर। जितने भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अभी एग्जाम हुए हैं आरआरबी 2024 तक, उन सभी के प्रश्न हम लोग आज की क्लास में कवर करेंगे। और अब ये आपका यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से करवाया जा रहा है, जिसमें ग्रुप डी, एनटीपीसी स्टेज 1, एएलपी स्टेज 1 और 2, आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ कांस्टेबल सभी के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। और न्यू टीसीएस पैटर्न पर है, यानी कि आप ये सामान्य जानकारी हम देखेंगे एक एक सब्जेक्ट को लेकर के। हम लोग अभी हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो पहली क्लास हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है। चलिए शुरू करते हैं। और ये अध्यायवार सॉल्व पेपर है, जो कि वर्ष 2023 तक आरआरबी के समस्त ऑनलाइन परीक्षाओं के सभी प्रश्नों को ऑल सेट का अध्यायवार संकलन किया गया है। और कल की क्लास में हम लोगों ने 50 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। 51 नंबर क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन से, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के डैश सूक्तों के 10 अध्याय, जिन्हें मंडल कहा जाता है, शामिल हैं। तो बताना है इसमें कितने सूक्त थे। कल की क्लास में भी आपको बताया था, इसमें 1028 सूक्त थे। 1028 या 1028 बोल सकते हैं, इतने सूक्त थे। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 26/8/2022 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया था ये प्रश्न। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेदों को 10 भागों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाओं तथा 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उद्रत प्रमुख देवता इंद्र हैं, और प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में सोम देवता सोम का उल्लेख है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो अभी बताया आपको किस वेद में सबसे अधिक, ऋग्वेद में है। ऋचाओं की संख्या सबसे अधिक है ऋग्वेद में, और यहाँ पे कितनी ऋचाएं हैं, 10,600 ऋचाएं हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, याद रखिएगा, और सबसे बड़ा भी यही है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54। ऋग्वेद डैश का संग्रह है। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, अभी बताया था आपको। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं, ये बताना है। प्रारंभिक हिंदू दर्शन की बात करेंगे, दर्शन के 4 चरण बताए गए हैं, याद रखेंगे। कैसे आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 में पूछे गए हैं, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, और संन्यास की बात करेंगे 75 से 100 वर्ष। यह जीवन के 4 चरण बताए गए हैं दर्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। इसमें बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 का क्वेश्चन नंबर 56 का राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञ सूत्रों के बारे में बहुत दिया हुआ है, याद रखेंगे। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, चारों वेदों में यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, और जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। 57 नंबर प्रश्न है। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या दर्शाता है। उप शब्द की बात करेंगे तो यह निकटता को लिए दर्शाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उप मतलब निकट, यह है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आरआरबी ग्रुप डी 17/8/2022 को पूछा गया था, शिफ्ट 3rd में। देख लीजिएगा इसका क्वेश्चन, आंसर बी है आपका इसका। उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है, और उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक दार्शनिक ग्रंथ होते हैं, जैसे भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छांदोग्य, ऐतरेय, कौशिकी और मैत्रेयी, ये प्रमुख उपनिषद हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। ऋग्वेद के स्रोतों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, इनको ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्तों के रूप में जाना जाता है। 1028 सूक्त हैं, अभी आपको बताया था, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वेद के स्रोतों को सूक्त के रूप में भी जाना जाता है, और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त, संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है, और ऋचाएं की बात करेंगे 10,600 ऋचाएं हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद तथा गीत का अयोग भी कहा जाता है। यह कौन सा वेद है,
यह है आपका सामवेद। सामवेद में गीत, जितने भी गीत हैं, कर्मकांड है, मंत्रोच्चारण है, ये सभी यहाँ पे उल्लिखित है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है और इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है और यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना वेद है तो अभी बताया आपको ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ये आपको 2 बार क्वेश्चन पूछा गया। आरआरबी ग्रुप डी 12/8/2018 को शिफ्ट 1 में और आरआरबी एनटीपीसी 30/1/2021 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और वाल्खिल्य पाठ के 11 सूत्र भी शामिल है, जिसमें 10,462 ऋचाएं हैं। और हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कहीं कहीं पे आपको 10,465 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पे 10,600। देखिए, आपको अगर 10,462 आया है क्वेश्चन में तो आप 10,462 लगाइएगा, या अगर 10,600 है तो 10,600 लगाइएगा। ठीक है। इस वेद के रचाओं में पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं और विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता यानी कि सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और सोम एक प्रकार का क्या है, पेय पदार्थ होता है। सोम एक पेय पदार्थ होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं। तो ये कैसे, अभी बताया था आपको 1028 सूक्त ऐसे मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिल्य भजन शामिल हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 62। ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं, तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं, 1028। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? यह है आपका निरुक्त। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निरुक्त। वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है और वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे उन्हें उनके अर्थ जानने के लिए निरुक्त की रचना हुई और निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त को व्याकरण का पूरक माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र में उद्धृत एक मंत्र है? यह मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह आपका 2 बार रिपीट हुआ है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में शिफ्ट 3 में पूछा गया था और आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 1 में स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। उम्मीद है कि यह आपको दोबारा भी रिपीट हो सकता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ, यह जो अशोक स्तंभ है जो कि सारनाथ में भी स्थित है और जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में शामिल किया गया है। इसमें मुंडकोपनिषद मुंडकोपनिषद में जो उल्लिखित है सत्यमेव जयते, इसका उल्लेख उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65, 65 नंबर प्रश्न है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? धनुर्वेद का संबंध किससे है? यह है आपका युद्ध कौशल से। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2021 में पूछा गया है स्टेज फर्स्ट में। धनुर्वेद यजुर्वेद का वो एक उपवेद है और इसके अंतर्गत धनुर्विद्या या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है और मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान भेद नामक ग्रंथ में धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद माना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? संगीत से संबंधित ज्ञान किसमें है? यह है सामवेद में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामवेद। आरआरबी एनटीपीसी 31/1/2021 में पूछा गया है। आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया है यही प्रश्न। सामवेद संगीत से संबंधित है और शाम का अर्थ गान से है। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता था और सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। इनमें से 75 ही सामवेद के हैं और शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? तो अथर्ववेद है। 4 वेद हैं
ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यजुर्वेद। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद, ए ऑप्शन। ये आपका आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट में पूछा गया था। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना है और जिसका संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने की थी और वेद का अर्थ ज्ञान है। इनमें आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडक उपनिषद की बात करेंगे, यह अथर्ववेद से संबंधित है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। आरआरबी एनटीपीसी 5/3/2021 को पूछा गया था यह प्रश्न। मुंडकोपनिषद अथर्ववेद की शौनकीय शाखा का उपनिषद है और इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं। याद रखेंगे, इसमें 3 मुंडक हैं। प्रत्येक मुंडक के दो खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, भारत की वैदिक काल में अवधि कब तक चली? वैदिक काल में अवधि की बात करेंगे तो 1500 से लेकर के 500 BC तक चला था। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 22/2/2021 में पूछा गया है और सिंधु सभ्यता के पतन के पश्चात जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई उसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों में मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। इसका समय 1500 से 500 ईसा पूर्व तक माना गया है। कहीं कहीं पे 1500 से 600 ईसा पूर्व भी लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? क्या है आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में वशीकरण जादुई अनुष्ठानों के बारे में दिया गया है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 25/9/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है और अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई और इसमें 20 अध्याय, 731/730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 71, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यजुर्वेद में यजुर का अर्थ होता है बलिदान। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बलिदान यानी कि सैक्रिफाइस। आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा गया प्रश्न है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है और यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। श्रुति धर्म ग्रंथ का मतलब है कि यह सुनकर लिखा गया, एक दूसरे से सुन करके लिखा जाने वाला यजुर्वेद ग्रंथ है और इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? अभी बताया था आपको अथर्ववेद में। याद रखेंगे, अथर्ववेद में बीमारियों से संबंधित जितनी भी उपचार हैं, दवाएं हैं, इनके बारे में अथर्ववेद में लिखा गया है। ठीक है, इसमें सभी में पूरा लिखा नहीं है। यजुर्वेद होगा ये, यजुर्वेद, ऋग्वेद। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आरआरबी एनटीपीसी 8/1/2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है और अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण भी मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? वसुधैव कुटुंबकम, इसका उल्लेख है आपका महाउपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी 24/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है। महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख है और इसका अर्थ धरती अर्थात संपूर्ण पृथ्वी ही परिवार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 नंबर प्रश्न है, डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो 108 टोटल उपनिषद कितने हैं? 108 और इनमें 12 उपनिषद। याद रखेंगे 108 में से 12 उपनिषद यहाँ पे याद रखेंगे, इसमें दिया नहीं है तो यहाँ पे 11 ही दिया है। 108 में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, ये ऑप्शन देख लीजिएगा। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है।
जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और भारतीय इतिहास में मुंडक उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है। 108 उपनिषद टोटल हैं, जिसमें 11 उपनिषद ही प्रमाणिक हैं, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जो कि जिसमें 12 श्लोक हैं, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। क्वेश्चन नंबर 75, डैश सबसे पुराना उपनिषद है? तो भी जस्ट बता रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना ग्रंथ है। ठीक है, ये हो जाएगा डी ऑप्शन, छांदोग्य उपनिषद। आपको इस तरह तैयारी करना है, सारे ऑप्शंस देखने हैं, ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन, एक क्वेश्चन से और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं ये समझ में आएगा। और साथियों, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। हम क्लास के बीच में बात नहीं करते, तो आप लोग भी थोड़ा सा समझें, और इस चीज़ को अगर आप जरूर करेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और कोई भी हमसे गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। तो प्रत्येक वस्तु जो है यह 5 मूल तत्वों से बनी है। कौन कौन से हैं? डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। पंचभूत यानी कि पंचतत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनमें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं, और सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है, और सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना यह माना गया है। क्वेश्चन नंबर 77, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, और निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है ये बताना है। नचिकेता से यम नचिकेता संवाद आपने कहीं सुना होगा। यम मतलब भगवान जो यमराज हैं, तो भगवान यम की बात की गई है। यम नचिकेता संवाद, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत का संवाद दर्ज है, और यह आपका आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 9/8/2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है, और इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं, याद रखिएगा। हमारे इस टॉपिक से वैदिक काल से भी सारे प्रश्न खत्म हो चुके जो पूछे गए थे आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन और ग्रुप डी में। अब हम बात करेंगे महाजनपद काल से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, एक बार देख लीजिएगा। महाजनपद काल हमारा टॉपिक आ गया है। 78 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करना है। गलत जोड़ी बताना है, कौन सी गलत जोड़ी है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त की बात करेंगे तो यह क्या मौर्य थे? एकदम सही है, चंद्रगुप्त मौर्य थे। बिंबिसार ये गुप्त थे, गलत। बिंबिसार गुप्त नहीं थे, बिंबिसार हर्यक वंश से थे। यहाँ पे मौर्य वंश के साथ चंद्रगुप्त हैं, और हर्यक वंश के थे, याद रखेंगे हर्यक वंश। राजा तो ये चोल साम्राज्य से थे। कनिष्क कुषाण वंश के थे, एकदम सही है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है, बी, सी भी सही है, डी भी सही है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की, और इसके पूर्व यहाँ बृहदेव का शासन था। ठीक है। बिंबिसार ने गिरिव्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिंबिसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कुशल राज प्रसेनजीत की बहन महाकोशला तथा मद्र देश की कन्या क्षेमा से विवाह किया, और काशी महाकोशला देवी के साथ दहेज में मिला था। तो काशी है, ये महाकोशला देवी के साथ दहेज में प्राप्त हुआ था काशी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। बिंबिसार डैश का शासक था? तो अभी बताया था यह आपका मगध का शासक था। ठीक है। और इसी को कहीं कहीं पे राजगीर मिलेगा, राजगीर, मगध, राजगीर या राजगृह। ठीक है, राजगृह भी लिखा मिलेगा, तो याद रखेंगे यह मगध का शासक था। बिंबिसार मगध का शासक था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? मगध साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो आप सभी जानते हैं, अभी बताया आपको, राजगीर। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। इसके बारे में देखिएगा। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह बौद्ध काल में उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद था, और इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह यानी कि राजगीर या गिरिव्रज थी। कालांतर में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई, और हालांकि शिशुनाग के शासनकाल में
राजगीर या गिरिब्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को भी दूसरी राजधानी बनाया गया था, जो बाद में उसकी प्रधान राजधानी बन गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न होगा। आज की क्लास में हम टोटल 30 प्रश्नों का 30 प्रश्न थे आज की क्लास में, और उम्मीद है कि सारे प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आपको हेल्प मिली होगी आपकी तैयारी में। बताइएगा 81 नंबर का आंसर क्या होगा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। बताना है 16, 14, 15 या 18। ठीक है, इसमें क्या होगा इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आरआरबी ग्रुप डी 12/12/2018 में शिफ्ट 3rd में पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, और बताइएगा कैसी लगी क्लास, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बहुत अच्छी चीज़ें करने का प्रयास करेंगे आप सभी के लिए। और आप बिना आपके सपोर्ट के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, तो कोशिश है कि आप लोग सपोर्ट करिएगा। और मैं आपको रियलिटी बताऊं तो अपनी टीम, मेरे पास कोई टीम नहीं साथियों, मैं अकेले आपके लिए वीडियो बनाता हूं, अकेले ही वीडियो तैयार करता हूं। एडिटिंग करना, खुद से कंटेंट निकालना, एडिट करना और आपके सामने उसे पोस्ट करना, मतलब सारा काम मैं अकेले करता हूं। और डेली 3 से 4 वीडियो पोस्ट करना, जिनमें काफ़ी टाइम भी लगता है। तो प्लीज़ सभी साथियों से अनुरोध है, मैं वीडियो के बीच में नहीं इसलिए कुछ भी नहीं बोलते हैं, ताकि आप लोगों का समय जाया ना हो, समय खराब ना हो। और वीडियो के अंत में इसीलिए बता रहे हैं कि प्लीज़ सभी साथियों से अनुरोध है कि जरूर सपोर्ट करें। और कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी आपका क्वेश्चन होता है जिसमें डाउट है आपको, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, या हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जिसको भी हमसे बात करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप बात कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ।